मैं शुभम मिश्रा सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब मैंने ASOMEA की सीरीज़ बनाई थी तो उसकी सैलरी वाली वीडियो में बहुत से हमारे यूज़र्स ने पूछा कि जब ASOMEA की फॉरेन पोस्टिंग होती है तो किस कंट्री में कितनी सैलरी मिलती है, टैक्स के क्या रूल होते हैं, क्या सुविधाएं मिलती हैं, और भी बहुत से सवाल हमें सुनने को मिले। इन सभी सवालों को एक साथ मैंने इस वीडियो में आगे सॉल्व किया है और सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश की है। इसके अलावा जब इस वीडियो को आप देखें और कोई क्वेरी आपकी हो तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस ईमेल ID guidesarkari@gmail.com पर अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे सरकारी गाइड के जो ASOMEA हैं वो आपकी क्वेरी को तुरंत रिजॉल्व कर आपको संतुष्ट करेंगे। तो तब तक इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक खास बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ASOMEA जब दिल्ली में पोस्टेड होता है उस टाइम उसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है। दोस्तों, दिल्ली में जब पोस्टिंग होती है तो जैसे कि हम सभी जानते हैं पे लेवल 7 की जॉब है, 4600 ग्रेड पे है। उसकी इंडियन सैलरी बनती है 62,000 और ग्रॉस सैलरी होती है 75,000 एज पर न्यू दिल्ली। ओके, डिटेल्ड जानकारी दोस्तों ASOMEA की सैलरी की और भी सारे पर्क्स, प्रमोशंस, हायरार्की क्या होती है, इसकी लिंक आप ऊपर देख रहे हैं, आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो जब न्यू दिल्ली में पोस्टेड होता है तो उसकी इंडियन सैलरी होती है 62,000। अब फॉरेन पोस्टिंग के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आइए वो समझते हैं। सबसे पहले ये सैलरी स्लिप आप देखिए, आप देख रहे हैं सैलरी स्लिप में बेसिक सैलरी 44,900 है और 75,000 के अप्रॉक्स आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है 61,988, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 62,000 ये आपकी इंडियन सैलरी है। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सैलरी स्लिप को बनाते टाइम, कौन सा कंपोनेंट कितना होता है, आने वाले सालों में कैसे वेरी करता है, इसकी पूरी जानकारी आप ASOMEA सीरीज़ की वीडियो नंबर 2, इसमें मैंने उसकी सैलरी, उसकी प्रमोशंस, पर्क्स और हायरार्की के बारे में डिटेल डिस्कस किया है। आप जिसकी लिंक ऊपर देख रहे हैं आप देख सकते हैं। और कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या जीमेल ID जो मैंने ऊपर दे रखी है guidesarkari@gmail.com पर हमें तुरंत लिख के भेजें। सरकारी गाइड का ASOMEA आपकी क्वेरी को पर्सनली एनकाउंटर करेगा और आपको जवाब देगा। अब बात करते हैं दोस्तों फॉरेन ट्रांसफ़र के नियम और रेगुलेशंस की। तो दोस्तों, फॉरेन ट्रांसफ़र जब आप ASOMEA की सर्विस के 1.5 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप फॉरेन ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आप 4 से लेकर 5 तरीके की कंट्रीज़ में डिवाइडेड है, जैसे कि USA, यूरोपियन कंट्रीज़, हार्ड कंट्रीज़ और भी कई तरह की कंट्रीज़, इसमें आपकी पोस्टिंग होती है। 2 से 3 साल तक का पोस्टिंग टेन्योर होता है। ध्यान देने वाली चीज़ दोस्तों ये है कि ऑल्टरनेटिव होती है पोस्टिंग आपकी, मीन्स एक पहले आपकी इंडिया में पोस्टिंग होगी, फिर आपकी फ़ॉरेन हो सकती है, फिर अगली इस पोस्टिंग आपकी इंडिया होगी, फिर फ़ॉरेन होगी, मीन्स ऑल्टरनेट। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी पोस्टिंग फ़ॉरेन में हुई फिर फ़ॉरेन में हो गई, ये रूल नहीं होता है। ओके, तो ऑल्टरनेट पोस्टिंग होती है। और जब आप फॉरेन में पोस्टेड होते हैं उस टाइम आपकी सारी सैलरी टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है। रिस्क अलाउंसेस, जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स, वो टैक्स फ्री होते हैं। अब कौन सी कंट्रीज में पोस्टिंग होती है और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडिया में अगर आप हैं तो आपकी पोस्टिंग न्यू दिल्ली में होगी, जवाहरलाल नेहरू भवन में। लिविंग स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत हाई होता है, हाईएस्ट आई शुड से। CGL की जितनी पोस्ट हैं उसमें सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ASOMEA का है। सैलरी 62,000 इन। अगर आप USA या यूरोपियन किसी कंट्रीज़ में पोस्टेड होते हैं, यानी कि फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एक्सेट्रा, लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें, हाई लिविंग स्टैंडर्ड होगा आपका वहाँ पे भी। पोस्टिंग आपकी एम्बेसी जो होगी उस कंट्री की, वहाँ एम्बेसी में आपकी पोस्टिंग होगी। 3 साल के लिए आप जाएंगे वहाँ पर और 2 लाख आपकी सैलरी होगी। समझ गए आप लोग? पोस्टिंग न्यू दिल्ली की जगह आपकी एम्बेसीज़ में होगी। लिविंग स्टैंडर्ड सेम, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। 3 साल के लिए पोस्टिंग होगी और सैलरी 2 लाख होगी। बात करें अफ्रीकन कंट्रीज़ में अगर आप जाते हैं, जैसे कि नाइजीरिया, इजिप्ट वगैरह, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा एज़ पर द कंट्री इटसेल्फ। उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा दिल्ली में मिलेगा आपको या USA में मिलेगा।
टेन्योर वही 3 साल का होगा और सैलरी 1.5 से मतलब 1.5 से 1.8 लाख के बीच में आएगी। ध्यान रहे ये जो कंपोनेंट है 2 लाख सैलरी, 1.5, 1.8 सैलरी, ये टैक्स फ्री है, टैक्स ज़ीरो है इसका मतलब इस पर। ओके। और अगर आपकी एक पोस्टिंग इंडिया में होती है, फिर एक पोस्टिंग अब्रॉड यानी फॉरेन होती है, तो अगली पोस्टिंग इंडिया में आएगी आपकी। अब बात करते हैं हार्ड कंट्रीज़ की। दोस्तों हार्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर थोड़ा सिक्योरिटी थ्रेट रहता है। वहाँ पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो लो लिविंग स्टैंडर्ड होगा, पहली चीज़, इन कंपेरिजन टू न्यू दिल्ली। 2 साल के टेन्योर के लिए आप जाएंगे, जहाँ आप देख सकते हैं बाकी में 3 साल का टेन्योर था, इसमें 2 साल का होगा। और सैलरी आपकी 2 लाख होगी प्लस रिस्क अलाउंसेस एज़ पर द कंट्री। पाकिस्तान या अफगानिस्तान के लिए अलग अलग डिसाइडेड है, वो आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। तो हाईएस्ट सैलरी आप देख सकते हैं हार्ड कंट्री में है, जहाँ आपकी पोस्टिंग अगर होती है, सिक्योरिटी थ्रेट होता है नो डाउट, बट हाईएस्ट सैलरी वहाँ मिलती है, रिस्क अलाउंसेस भी मिलते हैं, और ये सारी चीज़ें टैक्स बेनिफिट, टैक्स एग्जेम्प्टेड होती हैं और बेनिफिट में आती हैं। तो दोस्तों ये फॉरेन पोस्टिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि ASO-MEA की इंडिया में क्या सैलरीज होती हैं और फॉरेन पोस्टिंग होती है तो क्या सैलरी होती है, क्या प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप SSC CGL से रिलेटेड किस टॉपिक पर सरकारी गाइड से हेल्प चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सरकारी गाइड के साथ बने रहें।